माइस टू गो ऑन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, क्या कह रहा है, मिलो जाना है, मिलो जाना है। ठीक है, ऑन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि पूरा आर्टिकल किस पे होगा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर रहेगी। द भारत जोड़ो यात्रा डिड स्ट्राइक अ कॉर्ड एक्सम्प्लीफाइड इन द फाइनल श्रीनगर इवेंट। क्या कह रहा है, सबसे पहले ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि इमोशन को दिखाना, और यहाँ पे एक्सम्प्लीफाइड मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण के तौर पे बताना। क्या कह रहा है यहाँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने क्या किया है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स दिया है। क्या दिया है, इमोशनल रिस्पॉन्स दिया है, और ये दिखता है उदाहरण के तौर पे कहाँ पे, जो फाइनल श्रीनगर का इवेंट है ना उसमें ये उदाहरण के तौर पे दिखता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने क्या किया है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स गेन किया है, इमोशनल रिस्पॉन्स प्राप्त किया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिड क्यों लगा गाइस, क्योंकि हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है। ऑलरेडी भारत जोड़ो यात्रा फाइनल यानी कि ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ें ऑलरेडी फाइनल कंप्लीट हो चुकी वो किस में जाएगी, पास्ट में। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सम्प्लीफाइड भी इस वजह से गया क्योंकि हमारा ये पास्ट में है, क्योंकि जो इवेंट हुआ वो कहाँ हुआ, पास्ट में हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 135 डेज ऑन द रोड, यानी कि 135 दिनों की यात्रा किस पे, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर। द राहुल गांधी लेड भारत जोड़ो यात्रा इंडेड इन श्रीनगर ऑन द महात्माज डेथ एनिवर्सरी विथ सेवरल ऑपोजिशन लीडर्स अटेंडिंग द अनफोल्डिंग ऑफ द ट्राइकलर। ठीक है, अनफोल्डिंग मतलब होता है फहराना, क्या होगा गाइज, फहराना। ठीक है, और ट्राइकलर मतलब होता है तिरंगा, क्या होता है, तिरंगा। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि 135 दिनों की रोड की यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जिन्होंने लीड किया है, लेड थर्ड फॉर्म है, लीड मतलब होता है आगे अग्रसर होना। ठीक है, आगे ले जाना। तो जो भारत जोड़ो यात्रा था उसको लीड किसने किया, उसको आगे कौन ले गया, राहुल गांधी जी लेके गए, और वो क्या हो गया, इंड हो गया, समाप्त हो गया। कहाँ समाप्त हो गया, इन श्रीनगर में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ, ऑन द महात्मा डेथ एनिवर्सरी, जो महात्मा गांधी थे उनकी मृत्यु एनिवर्सरी पे, मृत्यु की तारीख पर उन्होंने क्या की, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त की। कब, श्रीनगर में। इसके साथ साथ बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स विथ सेवरल अपोजिशन लीडर्स, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स। ठीक है, सेवरल आया गाइस, इसी वजह से यहाँ पे मेन जो नाउन है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अटेंड किया, शामिल हुए किस चीज़ में, जो फहराने का जो कार्यक्रम रखा गया था ट्राइकलर यानी कि तिरंगा फहराने में, उन्होंने क्या किया, सम्मिलित हुए। कौन, अपोजिशन के लीडर। क्या कह रहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समाप्ति की श्रीनगर में महात्मा गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे। उनके साथ साथ बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने अटेंड किया, शामिल हुए किस चीज़ में, जो फहराया गया तिरंगा को, उसमें वो शामिल हुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दैट द यात्रा की जो ये यात्रा है, और एटलीस्ट और कम से कम, इट्स साउथ टू नॉर्थ वर्जन, ये क्या थी यात्रा, साउथ टू नॉर्थ क्या थी, वर्जन थी। ठीक है, फिनिश 10, ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। was a befitting into an arduous journey made by a leader seeking to revive the fortunes of the beleaguered Congress। क्या कह रहा है यहाँ पे, बेफिटिंग मीन्स क्या होता है गाइज, उचित। ठीक है, जो क्या है, उचित है। इसके बाद अपना क्या है, आर्डस मीन्स होता है कठिन, मुश्किल। ओके, सीकिंग मीन्स क्या होता है, प्रयास करना, ये हमने कई बार पढ़ लिया। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवन देना है, यानी कि कोई चीज़ खराब हो रही है तो फिर से उसमें जान डाल देना, बोलते हैं रिवाइव करना। फॉर्च्यून्स मतलब होता है भाग्य, और बिलीगेर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त, यानी कि जो संकट में हो। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा, दोबारा से इसको क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहीं पे बिलीगेर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त, जो संकट में हो। फॉर्च्यून्स में तो होता है भाग्य। रिवाइव मतलब होता है पुनः दोबारा से ठीक करना। सीकिंग मीन्स होता है प्रयास।
आर्डस मतलब होता है कठिन, और बेफिटिंग मीन्स होता है उचित या फिर उपयुक्त। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो यात्रा थी ना, साउथ टू नॉर्थ वर्जन की जो यात्रा थी ये समाप्त हो गई। ये क्या थी, एक उचित एंड था। ये जो समाप्ति की गई ना, ये बहुत ही उचित समाप्ति की गई। किस चीज़ की, एक जो कठिन जर्नी थी उसकी उचित ये समाप्ति हुई, जो कि मेड बाई, ये जर्नी जो थी वो मेड की गई थी, तैयार की गई थी, है ना, किसके द्वारा, एक ऐसे लीडर के द्वारा जो प्रयास कर रहे थे। अ लीडर मीन्स क्या होता है गाइज, एक ऐसे लीडर जो प्रयास कर रहे थे। क्या प्रयास कर रहे थे, रिवाइव करने की, पुनर्जान डालने की, किस चीज़ में, जो भाग्य है ना उनके संकटग्रस्त कांग्रेस की, है ना, कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी जो संकट में है उसके भाग्य को दोबारा से ठीक करने के लिए, यानी कि कांग्रेस संकट में है, अब उसकी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किया। किसने प्रयास किया, एक लीडर ने प्रयास किया। कैसा प्रयास किया, वो बहुत ही कठिन प्रयास किया, और उस प्रयास का उन्होंने एक उचित समाप्ति की, और वो समाप्ति कहाँ पे हुई, श्रीनगर में कर दी गई। ठीक है, अब क्या है, वॉज किस लिए लगा गाइस, क्योंकि ऑलरेडी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, ये सारा का सारा सेंटेंस इस वजह से जा रहा है क्योंकि ये जो यात्रा थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अनफोल्ड मतलब क्या होता है, फहराना। ओके, अब यहाँ पे गाइज एक चीज़ देखो, फहराना क्या है, वर्ब है, और कभी भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। तो वर्ब को जीरंड यानी कि नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी डाल दोगे ना तो वो जीरंड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक है, ये हमने सीखा। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, यहाँ पे कांग्रेस क्या है गाइज, नाउन है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से हम सेंटेंस बना सकते हैं। बिलीगार्ड क्या है, संकटग्रस्त, यानी कि नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि ये जो नाउन है ये संकट में है, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। भाग्य क्या हो जाएगा, किस्मत क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल दी लगा है। रिवाइव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा गाइज, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब ही लगता है। सीकिंग क्या लग जाएगा, ये भी अपना वर्ब हो जाएगा, प्रयास करना, और लीडर सीकिंग प्रयास करना, है ना, तो ये क्या हो गया, अपना वर्ब हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा अपना आर्डस जर्नी, जर्नी यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई क्योंकि आर्टिकल एन लगा। ठीक है, और आर्डस यानी कि ये जर्नी कैसी है, बहुत ही कठिन है, तो ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। ओके, आगे पढ़ते हैं। द यात्राज ऑब्जेक्टिव, ये जो यात्रा थी उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है गाइस, उद्देश्य, was to emphasize the contrast between the party's vision for India, built on its slogan of unity in diversity and the Hindutva ideology of the भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है, कहाँ गया, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विपरीत। बिल्ट ऑन यानी कि आधारित होना, बिल्ट ऑन मतलब क्या होता है, आधारित होना। स्लोगन मतलब होता है नारा, और ये स्लोगन है। ठीक है, इसके बाद आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन्स होता है विचारधारा, और इसका मतलब हो गया एकता में अनेकता, एकता में अनेकता। ओके, तो क्या कह रहा है कि जो कहा गया, जो यात्रा का उद्देश्य था ना वो क्या था कि जोर डालना यानी कि दबाव डालना, है ना, किसी चीज़ पर जोर डाल के बताना, क्या बताना कि ये जो विपरीत यानी कि जो अलग अलग आपके विचार हैं, है ना, विपरीत है। क्या विपरीत है, मतलब कि ये जो यात्रा थी वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजिट साइड दिखाने की कोशिश की गई थी, है ना। तो ये जो विपरीत थी ना, किस चीज़ का, जो पार्टी का विजन, विजन मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि पार्टी भविष्य में क्या करना चाहती है ना। तो पार्टी का जो विजन था फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, और ये विजन जो आधारित है वो किस चीज़ पे आधारित है, इसके स्लोगन पर आधारित है, इसके नारा पर आधारित है। कहने का मतलब कांग्रेस की बात यहाँ पे हो रही है कि कांग्रेस का नारा क्या है, एकता में अनेकता, और एक है हिंदुत्व विचारधारा की, कौन सी, भारतीय जनता पार्टी। देखो क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, विचारधारा है हिंदुत्व है, जबकि पार्टी की यानी कि ये जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो स्लोगन है वो है एकता में अनेकता। तो इस यात्रा के तहत,
है ना, कांग्रेस इस बात पर जोर देना चाहती थी कि हमारे बीच में क्या अंतर है, हम कैसे एक दूसरे से विपरीत हैं। ओके, ये हो गई हमारी बातें। चलो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सीखते हैं। अब ये बताओ ये क्या है, जोर देना, ये हो गया वर्ब, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल द लगा है, ठीक है। बिल्ट ऑन, आधारित होना, एक्शन दिखा रहा है, क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्लोगन, नारा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, आइडियोलॉजी क्या हो गया, विचारधारा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये नाउन कैसा है, हिंदुत्व है, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा, आइडियोलॉजी विचारधारा, एकता में अनेकता, नारा, आधारित होना, विपरीत, जोर देना, प्रयास करना, पुनर्जीवित करना, भाग्य, संकटग्रस्त, उचित, ये अनफोल्डिंग मतलब होता है। The party's outreach might not have immediately reassociated its electoral fortunes. There has been a steady decline in its influence and a flight of many of its leader to the BJP. क्या करेगा इस, देखो सबसे पहले इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। फ्लाइट मीन्स होता है दल बदल, दल बदल कहने का मतलब कि नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं फ्लाइट करना। स्टडी मीन्स होता है लगातार, स्टडी मीन्स लगातार। रिएसोसिएटेड मतलब होता है रिवाइव करना, यानी कि दोबारा से ठीक करना, दोबारा से अच्छा कर देना। और आउटरीच मीन्स होता है पहुंच, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो पार्टी की पहुंच है वो हो सकता है ना, माइट मतलब होता है शकना, ठीक है, कि वो तुरंत से दोबारा से ठीक ना हो, इसकी क्या इलेक्टोरल, यानी कि जो इलेक्टोरल इसका भाग्य है ना पार्टी का, वो तुरंत से ठीक ना हो, यानी कि लोग इसको हो सकता है कि जल्दी से वोटिंग, अभी जैसे कि भारत यात्रा समाप्त हुई तो हो सकता है कि जल्दी से The party's outreach might not have immediately resuscitated its electoral fortunes. There has been a steady decline in its influence and a flight of many of its leader to the BJP. क्या करेगा इस, देखो फ्लाइट मीन्स होता है दल बदल करना, यानी कि जो नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं उसे बोलते हैं फ्लाइट करना, दल बदल कर लेना। स्टडी मीन्स होता है लगातार, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव, रिएसोसिएटेड मतलब होता है दोबारा से ठीक हो जाना, जैसे मैंने बताया था रिवाइव का, ठीक है। इसके बाद हमने आउटरीच मीन्स होता है पहुंच। क्या कह रहा है कि जो पार्टी की पहुंच है हो सकता है कि जल्दी, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ठीक ना हो, इसकी जो इलेक्टोरल भाग्य है वो जल्दी से ठीक ना हो। अब क्या कर रहा है, देयर हैज़ बीन अ स्टडी डिक्लाइन, क्या हुआ है कि पार्टी की जो पावर है ना, जो प्रभाव है ना, उसमें क्या हुआ है, लगातार क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कमी हुई है। एंड अ फ्लाइट, और क्या हो गया, पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, उस दल को छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के कहाँ पे चले जा रहे हैं, बीजेपी में चले जा रहे हैं। इट्स यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं फ्लाइट क्या हो गया गाइज, नाउन, क्योंकि आर्टिकल अ लगा, ठीक। डिक्लाइन यहाँ पे क्या हो गया, कमी, डिक्लाइन मतलब होता है कमी, और ये कमी कैसी हो रही है, लगातार हो रही है, तो ये क्या हो गया बताओ, एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या करें, रिएसोसिएटेड मतलब क्या होता है, दोबारा ठीक हो जाना, पुनर्जीवित करना, यानी कि ये क्या हो गया, वर्ब। पहुंच क्या हो गया, पार्टी की पहुंच, ये हो गया नाउन, ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी के पहले और बाद दोनों क्या होते हैं, नाउन, पार्टी भी नाउन और ये भी नाउन ही हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। But the imagery of the Congress scion interacting with the civil society and the citizenry across the country and just the organization of the Yatra infused energy into the political machine of India's grand old party. देखो गाइज क्या कह रहा है, सबसे पहले इमेजरी मतलब होता है किसी की छवि अपने मन में बना लेना, ठीक है। साइन मतलब होता है वंशज, ठीक है, इसका मतलब होता है नागरिक, और इन्फ्यूज मतलब होता है डालना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक जो इमेज मन में लोगों के आ गया कि जो कांग्रेस का वंशज है, यानी कि राहुल गांधी, वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सिविल सोसाइटी से, है ना, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो नागरिक है पूरे भारत में उनसे वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पिक्चर लोगों के मन में आ गया। और जो जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यात्रा, यानी कि जो कांग्रेस की यात्रा है ना, उन्होंने क्या की, डाल दी, क्या डाल दी, एनर्जी डाल दी, किस चीज़ में, जो पॉलिटिकल मशीन ऑफ इंडियाज़ ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी कि भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में,
उन्होंने क्या कर दिया, जान डाल दिया। क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को फिर से समझते हैं कि लोगों के मन में एक इमेज बन गया कि कांग्रेस का जो वंशज है ना पूरे भारत में लोगों से मिल रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रा की इसने एनर्जी डाल दी है किस चीज़ में, कांग्रेस पार्टी में। ओके, अब देखो इमेजरी मीन्स क्या होता है गाइज, पिक्चर मन में बना लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। सायोन वंशज, और ये वंशज कैसे हैं, यहाँ पे आर्टिकल द लगा ना, इसी वजह से सायन क्या हो गया, वंशज हो गया। और ये वंशज कैसे हैं, कांग्रेस के हैं, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये वंशज के बारे में विशेषता बता रहे हैं। नागरिक नाउन, ठीक है। इन्फ्यूज डालना वर्ब, ठीक है, इतना समझ में आ गया। द यात्राज मैसेजिंग माइट हैव बीन रूडिमेंट्री एंड अ मेडले ऑफ स्लोगन्स but it did clearly articulate some of the party's distinctive core values to a large extent। यहाँ पे गाइस देखो, रूडिमेंट्री मीन्स होता है प्रारंभिक, स्टार्टिंग वाला, ठीक है, प्रारंभिक। मेडले मीन्स होता है मिश्रण। आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना। डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है अलग, और टू अ लार्ज एक्सटेंट मीन्स होता है बड़े स्तर पे। तो क्या कह रहा है कि जो यात्रा का जो मैसेज है ना, ये क्या हो सकता है कि अभी ये स्टार्टिंग के फेज में हो, ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्लोगन्स का मिश्रण हो, बट लेकिन क्या है, ये साफ साफ आर्टिकुलेट करता है, ये जो यात्रा है उसका जो मैसेज है वो साफ साफ बताता है कि जो पार्टी के अलग अलग कोर वैल्यूज़ है, डिस्टिंक्टिव, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, जो उसका आधार है ना, उसको लार्ज बड़े स्तर पे बताता है। देखो क्या कह रहा है कि जो यात्रा का मैसेज है ना, हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक है, अभी लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाया हो, और उस मैसेज में बहुत सारे स्लोगन्स भी हों, लेकिन ये साफ साफ क्लियर शब्दों में मैसेज बताती है कि ये जो पार्टी है ना, इसकी जो कोर वैल्यू है, जो इसकी मूल सिद्धांत है वो अलग है, और ये बात कैसे बताता है, बड़े स्तर पर लेकर बताता है। दिस वॉज इवन मोर एविडेंट इन द ऑप्टिक्स इन श्रीनगर। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक्स मतलब होता है लोगों के विचार, ठीक है, उनके ओपिनियन, और एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष थे, कहाँ, लोगों के विचार, यानी कि लोगों से जो जानने को मिला ये बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष थे कि कांग्रेस का जो ये यात्रा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े स्तर पे ये कामयाब हो गई है, और ये पता चला कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है गाइस। तो एक बार समरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, ठीक है। जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, उसने इमोशनल एक छाप छोड़ा है, और वो छाप दिखने को मिला श्रीनगर के इवेंट में। 135 दिन की यात्रा की राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में, जो कि समाप्त हो गई श्रीनगर में महात्मा गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे जब समाप्त हुई, तो बहुत सारे लीडर ने अटेंड किया। क्या, जो तिरंगा झंडा फहराया गया ना वहाँ पे श्रीनगर में, उस चीज़ को उन्होंने सम्मिलित हुए। अब ये जो यात्रा है ना, साउथ टू नॉर्थ की यात्रा थी, है ना, वो ख़त्म हो गई थी, और इसने क्या किया था, उचित एक समाप्ति हुई इसकी श्रीनगर में। और ये एक बहुत ही कठिन जर्नी था, जो कि एक लीडर के द्वारा किया गया था, जिन्होंने प्रयास किया था अपनी पार्टी को जो संकट में है उसके भाग्य को ठीक करने में। अब ये जो यात्रा है ना, इसने जोर डाला किस चीज़ पे, कि भैया मैं हूँ कांग्रेस, आप है बीजेपी, कांग्रेस की विचारधारा क्या है और बीजेपी की विचारधारा है। तो इसने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और भारत की विचारधारा है आइडियोलॉजी की, ठीक है, हिंदुत्व की, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो पार्टी की पहुंच है ना, वो जल्दी से ठीक नहीं हो सकती है ना, ये जल्दी से हो सकता है कि ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसका जो लगातार क्या हुआ है, पार्टी की छवि में कमी हुई है, इसके प्रभाव में कमी हुई है, और बहुत से पार्टी के लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। क्या कह रहा है कि ये जो पार्टी की हालत है ना, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये इसका जो प्रभाव है बहुत ही लगातार से गिर गया है, और बीजेपी में बहुत सारे इसके नेता चले गए हैं, ठीक है। लेकिन जो एक इमेज हुई है कांग्रेस के जो वंशज हैं, उनकी जो इमेज बनी है ना, कि वो लोगों से मिलते जुलते हैं, है ना, नागरिक से मिलते हैं, भारत के नागरिक से मिलते हैं, उनके दुख दर्द समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ ने क्या की है कि उनका जो ये भारत की यात्रा है, उन्होंने एनर्जी डाल दी है उनकी पार्टी में।
अब ये जो यात्रा है ना, ये मैसेज हो सकता है कि इसका जो मैसेज है, ये यात्रा जो कहना चाहती है वो अभी स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन ये साफ साफ बताती है कि पार्टी जो है बहुत ही अलग है, ये पार्टी बहुत ही अलग है और ये बड़े स्तर पे बताती है। और ऐसा साफ साफ देखने को मिले किस चीज़ में, जो लोगों ने ओपिनियन दिया कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, अब एक बार वो कैब देखते हैं। एविडेंट मीन्स क्या होता है गाइस, प्रत्यक्ष, यानी कि जो साफ साफ दिखता हो, प्रत्यक्ष। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब होता है लोगों के विचार। ठीक है, आर्टिकुलेट मीन्स होता है, आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ साफ बताना। टू अ लार्ज एक्सटेंट मीन्स होता है बड़े स्तर पे। डिस्टिंक्टिंग मतलब होता है अलग। रूडिमेंट्री मीन्स होता है आधार, बेसिक, प्रारंभिक। मेडले मतलब होता है मिश्रण। इमेजरी मतलब होता है किसी की इमेज, छवि बना लेना। सिटिंजरी मतलब होता है नागरिक। इन्फ्यूज मतलब होता है डालना। फ्लाइट मतलब होता है दल बदल। रिसोशिएटेड मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक करना। आइडियोलॉजी विचारधारा। स्टडी लगातार। साइयोन वंशज। बिल्ट ऑन आधारित होना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स होता है एकता में अनेकता। एम्फेसिस मतलब होता है जोर डालना। कॉन्ट्रास्ट में होता है विपरीत। बिलीगेड मतलब होता है संकट ग्रहित। फॉर्च्यून्स मीन्स होता है भाग्य। रिवाइव मीन्स होता है दोबारा से ठीक करना। सीकिंग मीन्स होता है प्रयास करना। आर्डर्स मीन्स होता है कठिन। और ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा। और बेफिटिंग मतलब होता है उपयुक्त, उचित, है ना। अब क्या करें, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिडन province and now inexplicably remains a union territory after having its special status abruptly stripped and being bifurcated into two union territories in 2019। क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो गाइज, कन्फ्लिक्ट रिडन मीन्स होता है जो जहाँ पे हमेशा संघर्ष होता हो, जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। प्रोविनेंस मतलब होता है प्रांत। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबली मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, जिसको बताया नहीं जा सके। अब्रप्टली मतलब होता है अचानक से। एब्रप्टली मीन्स अचानक से। स्ट्रिप्ट मीन्स होता है हटाना, हटाना। बाइफोर्केटेड मीन्स होता है बांटना। क्या होता है बाइफोर्केटेड मीन्स बांटना। तो क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है ना, वहाँ पे वो भारत का सबसे ज़्यादा संघर्ष करता हुआ क्या है, प्रांत है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। एंड नाउ, और अब इसको जाहिर नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। अब ये क्या हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। क्या कह रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे हमेशा संघर्ष होते रहता है, जिसको हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और वो अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। कैसे, जब आफ्टर के बाद जो इसका स्पेशल स्टेटस, जो इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको अचानक से हटा लिया गया। और क्या किया गया, इसको बांट दिया गया दो यूनियन टेरिटरी में। कब, 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं हम। स्ट्रिप मतलब हटाना, जो कि क्या है, वर्ब है। तो वर्ब कैसे हटा, कैसे हटाया, अचानक से हटा दिया। तो ये क्या हो गया गाइस, एडवर्ब हो गया, है ना, जो वर्ब के बारे में बता रहा है। बाइफर्केटेड मतलब होता है बांटना, ये क्या हो गया, वर्ब। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, प्रोविंस मीन्स क्या होता है, क्षेत्र या फिर प्रांत। और ये क्षेत्र कैसा है, संघर्ष से लदा हुआ है। तो ये क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस अचानक हटा लिया गया था और उसे दो भागों में यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। इन द सक्सीडिंग ईयर्स देयर हैज़ बीन अ हाइटेंड वायलेंस इन द कश्मीर वैली, the weakening of the mainstream polity which was backed with the separatist current for a period of time, and imposition of communication lockdowns and the measures to control the freedom of press। यहाँ पे succeeding मीन्स होता है बाद में। ठीक है, हाइटेन मतलब होता है बढ़ना। वीकनिंग मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, कमज़ोर होना। मेन स्ट्रीम मीन्स होता है मुख्य धारा, मुख्य धारा। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स होता है जोड़ना, ब्रैकेटेड मीन्स होता है जोड़ना। सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी, अलगाववादी। ठीक है, करेंट मीन्स होता है धारा। इम्पोजिशन मतलब होता है लगाना। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। और लॉकडाउन मतलब होता है रोक। कह रहा है, देखो कह रहा है
कि बाद के सालों में यानी कि 2019 के बाद जो साल आए है ना, क्या हुआ, हाइटेंड वायलेंस यानी कि जो वायलेंस मतलब होता है उपद्रव, जो उपद्रव थे ना जम्मू एंड कश्मीर में वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है। द वीकनिंग ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटी क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। जो हमारा मुख्य धारा के पॉलिटिक्स थे वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। जो जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, जो अलगाववादी के जो धारा थे ना, कहने का मतलब कि वहाँ पे जो हमारी पॉलिटिक्स थी वो कमज़ोर हो गई, और जो वहाँ पे अलगाववादी थे ना वो क्या हो गए, जुड़ गए। अलगाववादी का मतलब जो कि अलग होने का डिमांड करते हैं, है ना, तो वो क्या हो गए, एक हो गए। और उसके बाद क्या किया गया, इम्पोजिशन कर दिया गया, थोप दिया गया कम्युनिकेशन लॉकडाउन्स, यानी कि वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम थे उसे रोक दिया गया। एंड मेजर्स लिए गए, है ना, कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो प्रेस की फ्रीडम होती है, प्रेस की आज़ादी होती है ना, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कब, 2019 के बाद। क्या करा है कि 2019 के बाद वायलेंस में बहुत तेज़ी हो गई। जो हमारी मुख्य धारा पॉलिटी थी वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। हमने क्या किया, कम्युनिकेशन लॉकडाउन लगा दिया, थोप दिया जम्मू एंड कश्मीर पे। और हमने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ओके गाइज, यहाँ तक ये हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन लॉकडाउन ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ऑफ के इधर और इधर दोनों साइड में नाउन होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना क्या हो गया, द वीकनिंग, ये भी अपना वीक मतलब होता है कमज़ोर होना, लेकिन आईएनजी फॉर्म है, जीरेंड बनाया गया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। हाइटेंड, हैज़ बीन के साथ भी3 लगा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। सक्सीडिंग ईयर्स, बाद के सालों में, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्मोइल, टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल, यानी कि हल्ला गुल्ला। ठीक है। कि महीनों के उथल पुथल के बाद कश्मीर हैज़ लिंक्ड बैक टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द टेररिज्म सेक्टर पिकिंग अप वेल, बट द सेंस ऑफ डिस्क्विट विद द अब्रप्ट चेंजेज हैज़ persisted in the tourism sector picking has persisted in the valley and beyond। क्या कह रहा है यहाँ गाइज, मैंने बताया टर्मोइल मीन्स होता है उथल पुथल, लिम्प्ड मीन्स होता है कि मुश्किलों के साथ प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। पिकिंग अप मतलब होता है तेज हो जाना, आगे बढ़ जाना। डिस्क्वीट मीन्स होता है बेचैनी। अब्रप्ट मतलब होता है अचानक से। ठीक है। परसिस्ट मीन्स होता है लगातार। क्या कह रहा है कि महीनों की उथल पुथल के बाद कश्मीर क्या हो गई, मुश्किलों के साथ प्रोग्रेस की और वापस हो गई अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर भी तेज़ी आ गई, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। इसके साथ साथ बट द सेंस ऑफ द डिस्प्यूट, लेकिन जो बेचैनी थी ना, उसका जो एक आभास था विद द एब्रप्ट चेंजेस, क्यों हुआ ये जो बेचैनी हुई, क्यों हुई, क्योंकि अचानक से चेंजेज हो गई। हैज़ परसिस्टेंस इन द वैली, ये क्या हो गई, बनी रही किस चीज़ में, वैले और बियॉन्ड, यानी कि कश्मीर में ये सारी चीज़ें बनी रही। देखो क्या कह रहा है कि जो अचानक से बदलाव हुआ ना, वो बदलाव बनी रही लगातार, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके वो जो बदलाव हुए ना, उस बदलाव के कारण क्या हो गई, हमें बेचैनी का एक सेंस आया, हमें घबराहट का एक सेंस आया। इसके बावजूद हमारे टूरिज्म सेक्टर ने क्या किया, तेज़ी दिखाई, और हम क्या हो गए, मुश्किलों के साथ प्रोग्रेस किए, किस चीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। Repeated incidents of violence against Kashmir पंडिट्स have also been indicative of the persisting turmoil। देखो persist यहाँ पे भी है और persist यहाँ पे है भी है। persist मतलब होता है लगातार। अब यहाँ पे क्या करा, repeated मतलब होता है, अच्छा अभी हमने वर्ब नाउन प्रोनाउन नहीं ना सीखा, एक बार देख लेते हैं। टर्मोइल मतलब क्या होता है, उथल पुथल, यानी कि क्या हो गया, नाउन। ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब। क्यों वर्ब हुआ, क्योंकि हम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। तेज होना, ठीक है, सेक्टर पिकिंग अप यानी कि तेज होना, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। सेंस ऑफ डिस्क्विट, बेचैनी की सेंस होना, यानी कि क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ऑफ के पहले नाउन और बाद में भी नाउन। ठीक है। अब्रप्ट चेंजेस, चेंजेस क्या हो गए, नाउन हो गए, और ये चेंज कैसे हुए हैं, अचानक से हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। परसिस्टेंस क्या हो गया, लगातार बने रहना, है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि जो लगातार इंसिडेंट्स हुए, घटनाएं हुई,
वायलेंस यानी कि जो लगातार वायलेंस हुआ, जो लगातार उपद्रव हुआ किसके खिलाफ में, पंडित, कश्मीरी पंडित के खिलाफ में, वो क्या है एक सूचना देते हैं, वो इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, लगातार उथल पुथल बनी ही रहेगी कश्मीर में। The presence of the People Democratic Party and the National Conference in the flag hosting ceremony in Srinagar was proof of the extent of the appeal of the Yatra for the mainstream parties in the valley, and in a way marks a genuine attempt at solidarity between the Kashmir polity and the national opposition। क्या करेगा देखो, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, होस्टिंग मीन्स फहराना, एक्सटेंड मतलब सीमा, अपील मतलब होता है आग्रह करना, सोलिडरिटी मतलब होता है एकता, इन अ वे मतलब होता है एक तरह से। क्या कह रहा है कि जो उपस्थिति हुई पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्लैग होस्टिंग में, फ्लैग जो फहराने की सेरेमनी हुई श्रीनगर में, उसमें क्या हुआ, इन दोनों पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराई। और ये एक प्रूफ था कि प्रूफ था कि किस सीमा तक, किस हद तक यात्रा ने क्या किया है, अपील की है, मांग की है, किस चीज़ की, फॉर द मेन स्ट्रीम पार्टी इन द वैले, यानी कि जो वैले है, जो कश्मीर है, वहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए कैसे इस यात्रा ने मांग की है। और एक तरह से ये दिखाती है, मार्क्स मतलब होता है दिखाना, शो करना, हाईलाइट करना, कि एक जेन्युइन अटेम्प्ट किया गया है एकता के लिए, किसके बीच में, कश्मीर पॉलिटी के बीच में और नेशनल अपोजिशन के बीच में। कह रहा है कि जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है ना, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिक पार्टियां हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं, उनके बीच में एकता लाने के लिए ये क्या है, एक जेन्युइन अटेम्प्ट किया गया है एक तरह से, क्या ये यात्रा। और ये प्रूफ करती है क्या, जब दो वहाँ की लोकल पार्टी, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में वहाँ पे शामिल हुआ। येट इन, अच्छा सीख लेते हैं फिर से। ऑफ द एक्सटेंड, यहाँ पे एक्सटेंड क्या हो गया, सीमा क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अपील क्या हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल द लगा है, ठीक है। इसके बाद सोलिडरिटी क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या हो गया, एंड इन अ वे, एक तरीका से, ये भी नाउन ही होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Yet in the terms of the actual steps for the Congress revival, there is still a many of proverbial mile to go, with the party requiring to do the hard yards in building organizational relevance in several parts of the country, especially in North India। देखो गाइस क्या कह रहा है, डू द हार्ड यार्ड्स मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, प्रोवर्बियल मतलब होता है कहावत, जैसे हम कहावत में बोलते हैं ना कि अभी तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है, वही है प्रोवर्बियल माइल। रेलिवेंस मतलब होता है उचित, ठीक है, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें जो एक्चुअल स्टेप्स हैं कांग्रेस को ठीक करने के, कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जिंदा करने के लिए, तो उसे बहुत सारे अभी मीलों तक जाना है, जिसमें क्या होगी, पार्टी को ज़रूरत होगी, रिक्वायरिंग मतलब होता है ज़रूरत होगी कि वो बहुत ही कड़ी मेहनत करे किस चीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्थान को, अपनी कांग्रेस पार्टी को बनाने में, है ना। इसके साथ साथ रिलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेवेंस इन सेवरल, यानी कि जो कांग्रेस की जो रिलेवेंस है ना, जो उपयोगिता है, जो यूज है ना कंट्री के विभिन्न पार्ट में, तो उसको ज़रूरत है अपने हार्ड वर्क से ठीक करने की। ख़ास तौर से अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कांग्रेस को ज़रूरत है कि वो अपनी स्थिति को क्या करे, ठीक करे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, समरी पढ़ेंगे, फिर वोकैब पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे क्या होते हैं, उपद्रव होते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है कि इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया अचानक से, जब इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया गया और दो भागों में इसे बांट दिया गया। कब, 2019 में। 2019 के बाद जो ईयर्स है ना, तो वहाँ पे क्या हो गए, उपद्रव और ज़्यादा बढ़ गए, और जो मुख्य धारा की पॉलिटी है ना, वो क्या हो गई, कमज़ोर है गई। इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, और प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी पर भी हमने क्या कर दी, रोक लगा दी। अब क्या हुआ कि महीनों वहाँ पे उथल पुथल मचा। अब क्या हुआ कि दोबारा से कश्मीर धीरे धीरे वापस आने लगी है अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी में। टूरिज्म सेक्टर वहाँ पे पिकअप कर रहा है, तेज़ी कर रहा है ना। लेकिन लोगों के बीच में अभी भी बेचैनी है,
है ना, जो कश्मीर वैलो में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब क्या हो गई, रिपीटेड बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। क्या कि कश्मीर पंडित्स को क्या किया जा रहा है, वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है ये कि ये जो उथल पुथल है ना, ये लगातार बनी हुई है। अब जो उपस्थिति है डेमोक्रेटिक पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो राहुल गांधी ने समाप्ति की यात्रा की वहाँ पे, तो ये बहुत ही एक अच्छा संदेश देता है। और उन्होंने कोशिश की है कि एक करे क्या, जो लोकल पार्टी है और जो नेशनल अपोजिशन पार्टी है उसकी। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें कांग्रेस को दोबारा से ठीक करने की, तो अभी इसे लंबी दूरी तय करनी है। इसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जो कंट्री है उसके अलग अलग हिस्सों में उसका पैठ बनाने के लिए। और ख़ास तौर से अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो कांग्रेस को वहाँ पे और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, डू द हार्ड यार्ड्स, कड़ी मेहनत करना। रेलिवेंस मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है, यूजफुल, महत्वपूर्णता, ठीक है, इन अ वे, एक तरीके से। प्रोवर्बियल मतलब होता है कहावती। सोलिडेटरी, एकता। अपील मतलब होता है आग्रह करना। एक्सटेंड मतलब होता है सीमा। होस्टिंग मतलब होता है फड़ाना। परसिस्ट मतलब होता है लगातार होना। एब्रप्ट मतलब होता है अचानक से। फिर यहाँ पे परसिस्ट मतलब होता है लगातार रोकना। डिस्क्यूट मतलब होता है बेचैनी। पिकिंग अप मतलब होता है तेज होना। वैले, यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है। लिम्ट मतलब होता है बहुत मुश्किलों के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, टर्मोइल, उथल पुथल। इम्पोजिशन, थोपना। मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा। ठीक है, इसके बाद हो गया अपना ब्रैकेटेड मतलब होता है जोड़ना। हाइटेंड मतलब होता है ऊंचा उठना। ठीक है, वीकनिंग मतलब होता है कमज़ोर होना। सक्सीडिंग मतलब होता है आने वाला। ठीक है, फ्यूचर। बाइफोर्केटेड मतलब होता है बांटना। एब्रॉप्टली मतलब होता है अचानक से। स्ट्रिप्ट मतलब होता है छीन लेना। इनएक्सप्लिकेबली मतलब होता है जिसको शब्दों में, इमोशन में बयान नहीं किया जा सकता है। कन्फ्लिक्ट रिडन मतलब होता है संघर्ष से जूझता हुआ। प्रोविंस मतलब होता है प्रांत। सो गाइज, आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।